गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। तो देखिए, आज सुबह होते ही मैं डंडा लेकर चालू हो गई हूँ पूरे घर की साफ़ सफाई में। तो ये सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो आज है मेरे घर पे पूजा, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने पहले लगा लिया था और फटाफट से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही मतलब सारे घर की सफाई करनी है। तो यहाँ से फटाफट से पहले मैंने भाई का रूम साफ़ किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में। और किचन तो रात को ही साफ़ कर लिया था, सिर्फ पोछा लगाना बाकी था। तो ये जल्दी जल्दी से मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद ड्राइंग हॉल की साफ़ सफाई करूँगी। तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना था, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से मैंने किचन की साफ़ सफाई की और उसके बाद मैं चलती हूँ ड्राइंग हॉल में। तो ड्राइंग हॉल की भी साफ़ सफाई कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। मतलब अभी थोड़ी थोड़ी सी सुबह हो रही है, तो हल्की हल्की सी रोशनी है। और यह मेरे नीचे की साफ़ सफाई हो चुकी है, थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे घर पे कोई भी नहीं है हेल्प करने वाला। जो कुछ करना है मुझे ही करना रहता है। और फिर मैं इधर आ गई फटाफट से मम्मी के रूम साफ़ करने के लिए। और इधर देखिए मेरी मम्मी सो रही है और मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ अपनी साफ़ सफाई। और इधर देखिए मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी है, सुबह के 5 बज रहे हैं। और उसके बाद मैं फ्लैश लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ। और सारे मैंने पूजा के बर्तन निकाल रखे थे और उधर का काम ऊपर नीचे का काम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मुझे तो अपनी दवाइयाँ खानी है, तो सबसे पहले मैं दवाइयाँ खा लेती हूँ, नहीं तो काम के चक्कर में भूल जाऊँगी। तो यहाँ से फटाफट से मैंने गर्म पानी रख दिया था और उसके बाद धनिया का पानी पिया। तो उसके करने के बाद में मुझे सुबह के लिए नाश्ता बनाना है, मेरे और हस्बैंड के लिए, क्योंकि मम्मी तो आज कुछ खाएगी नहीं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पहले बोले काम पर जाना है, तो मैंने सोचा चलो आलू की भुजिया और रोटी बना देती हूँ। तो अभी देख सकते हैं आप, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप हो चुकी है और ये करीब सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू का भुजिया छौंक दिया था और उसके बाद रोटी बनाना था। तो बोले कि आज काम में नहीं जाना। फिर मैं चली गई नहाने, नहा वहा कर आई रेडी होकर। और फिर फ़ोन आया कि पंडित जी आ गए, तो पंडित जी को पिकअप करने के लिए गई। और फिर यहाँ देखिए पंडित जी लोग आ गए हैं और अपने सारे काम में लग गए हैं। और वहाँ पर सारे मैंने चौकी वगैरह सब धो धा कर रख दिए थे। और यहाँ पंडित जी चावल को रंग कर करके सुखा रहे थे पंखा चलाकर, क्योंकि उनको बेदी बनाना था। तो यहाँ पर हमारे घर पर आज जो पूजा हो रही है उसमें आपका दुर्गा सरस्वती का पाठ होगा, सुंदरकांड होगा और घर के कुल देवता की पूजा है, वास्तु दोष की पूजा है, मतलब बहुत तरह का है पूजा। तो टोटली पूजा ये प्रोग्राम लगभग हमारा 5 दिनों तक चलने वाला है। और साथ में रुद्राभिषेक भी मम्मी करेगी। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी हैं, तो इन्होंने ही मैंने सब कुछ इंतज़ाम किया है। और यहाँ पर मेरी मम्मी बैठ गई हैं पूजा में और मैं अपना कैमरा लेकर घूम रही हूँ, साथ में काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर पंडित जी लोग फलाहारी के लिए हमें बनाना था साबूदाना की खिचड़ी। तो फिर मैं फटाफट से आ गई और साबूदाना को मैंने फुला कर रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसकी खिचड़ी अब बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़े से आलू लिए थे, आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और उसके बाद जीरा अदरक मिर्च का तड़का लगाकर साबूदाना की खिचड़ी मैं तैयार कर लूँगी।
तो अदरक लहसुन को मैंने तो अदरक मिर्च को मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया था और उसी को डाला है मसाले के लिए। और हल्की सी काली मिर्च डालेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और इसी तरह से मैं साबूदाना की खिचड़ी बना लेती हूँ। और उधर में पूजा भी चल रही है, मम्मी पूजा में बैठी हुई है, तब तक मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ। और खिचड़ी भी मतलब आज थोड़ा ज़्यादा ही बनाना था। दोपहर का खाना मैंने नहीं बनाया था, तो सोचा कि साबूदाना की खिचड़ी बन रही है तो वही सब लोग खा लेंगे, फिर अलग से क्या बनाना। तो यहाँ पर फटाफट से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। और देखिए ये ढेर सारी है साबूदाना, तो ये खाने के बाद भी कुछ बच गया था तो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दिया। तो उसके बाद खिचड़ी बन जाने के बाद, और ये टोटल खाना मेरा सेंधा नमक में ही बन रहा है। और पंडित जी लोग दिन में यही सब खाएंगे, साबूदाना और फल वगैरह, चाय वगैरह पियेंगे। और रात को उन लोगों को खाना देना है, रोटी सब्जी। तो मैं सोच रही थी कि पूड़ियाँ बना दूँगी, लेकिन पंडित जी बोले नहीं, पूजा के लास्ट दिन हम लोग पूड़ी खाएंगे, अभी पूड़ी नहीं चलेगा। तो यहाँ से फटाफट मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब साबूदाना बहुत ढेर सारा था बनाने के लिए, तो मुझे उसको चलाने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसको चलाने में अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो ये चिपक जाती है कढ़ाई में। तो इसी तरह से अच्छी तरह से मैं चला कर उसको अच्छी तरह से अभिषेक करने लगी। यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है। तो ये छोटा सा मतलब हमारे पत्थर था जो भोले बाबा के रूप में हम लोग पूजते हैं, तो उसी का अभिषेक किया जा रहा था। तो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो उसी पत्थर को रख कर उसी का अभिषेक किया जा रहा था, रुद्राभिषेक। और ये टोटल मतलब मम्मी ही पूजा करेगी। तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ जो जो अभिषेक में लगता है वो सब पंडित जी बता रहे थे, ऐसे ऐसे करके चढ़ाना है। तो इसी तरह से मम्मी अभिषेक कर रही थी। और उसके बाद मतलब आज पंडित जी को आने में थोड़ा लेट हुआ फ्रेंड्स, और लोग काफ़ी दूर से आए थे, तो उन्हें आने में करीब 10 नहीं 11 साढ़े 11 करीब बज गए थे। और ये पूजा की सारी तैयारी वगैरह करते करते 2 बज गए। 2 बजे से हमारा पूजा स्टार्ट हुआ, तो ये पूजा ख़त्म होते होते शाम को 7 बज चुके थे। तो उसी के बीच में मैंने फलार रेडी करके रखा था। तो ये अभिषेक हो जाने के बाद में फिर एक एक पंडित जी अपना अपना पाठ कर रहे थे। जिनका जिनका पाठ खत्म हो रहा था वो उसी तरह से मतलब एक एक करके फलारी कर रहे थे। और यहाँ पर अभिषेक खत्म हो चुका है, सॉरी खत्म नहीं हो चुका है, अभिषेक मतलब चल रहा है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर पंडित जी लोग आ गए, नाश्ता पानी कर लिया, और यहाँ पर शाम की आरती भी स्टार्ट हो गई है। और मुझे आज काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं टोटल कैमरा नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे रहते तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो ये शाम के 7 बज चुके थे, तो फटाफट आरती हो रहा था, तो आरती कर रही थी मम्मी। उसके बाद टोटल 5 पंडित जी थे, जिसमें एक चले गए और 4 लोग थे। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी थी, मतलब काले वाली चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने लगी और एक तरफ मैंने चाय बिठा दिया था। और मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहनी, क्योंकि मुझे सारा काम करना था, तो साड़ी में कंफर्टेबल मैं नहीं रहती हूँ, साड़ी सूट वगैरह में। और घर में ही था, कोई बाहर का था नहीं, तो इसलिए मैं नाइटी पहन के सारा काम कर रही थी। और इधर देखिए एक तरफ सब्ज़ी हो रही है, एक तरफ चाय हो रही है। और फिर
यहाँ पर पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने पंडित जी लोग को चाय दे दिया पीने के लिए। और ये पंडित जी जो है ये मेरा बेटा ही है, समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए पूजा ख़त्म होने के बाद में और फिर मैं फटाफट चली आई रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि रात के खाने में सबको खाना देना था। 8 बज चुके थे तो मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। उसके बाद सबको खाना दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि फिर हमें जल्दी सोना है, फिर सुबह जल्दी उठना होगा, तो फिर कल की सारी तैयारी करनी है, फिर दिन भर भाग दौड़ करनी होगी। तो इसी तरह से मतलब टोटल हम लोग 7-8 लोग थे, उसी हिसाब से मुझे रोटी सब्ज़ी वगैरह सारे कुछ बनाने थे। और रोटियां भी ढेर सारी बनानी थी, तो मैंने जिस हिसाब से आटा वगैरह लगाया था रोटियां बनाई थी, तो उस हिसाब से पंडित जी लोग खाए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाए, क्योंकि शाम को वो लोग नाश्ता किए थे 7 बजे के बाद। और यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, तो मैं आ गई। यहाँ पंडित जी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली आज की पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग चलते हैं सोने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इधर मेरी मम्मी भी आ गई लाइट वाइट बंद करके। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।